हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल फिजिक्स मैथ्स समझो, क्योंकि समझ के पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। आज मैं कक्षा 10 के मॉडल प्रश्न पत्र जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है के विज्ञान प्रश्न पत्र को हल करूंगा। इसमें मैं केवल फिजिक्स के प्रश्नों को हल करने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण इस तरह से होता है। अवतल दर्पण, जब किसी अवतल दर्पण के निकट किसी वस्तु को रखा जाता है तो वो उसका आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, अवतल दर्पण। आगे चलते हैं हम लोग। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध क्या होती है? F इक्वल्स टू R/2, जहाँ F क्या है? फोकस दूरी है, और R क्या होती है? वक्रता त्रिज्या। तो सही उत्तर है कौन सा? B, F इक्वल्स टू R/2। आगे चलते हैं हम लोग। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, यानी नहीं बदलती है? तो जब भी प्रकाश का अपवर्तन होता है, यानी जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, तो उसकी आवृत्ति जो होती है वो अपरिवर्तित रहती है, आवृत्ति उसकी नहीं बदलती है, और वेग, तरंगदैर्घ्य, ये सब चीज़ें बदल जाती है। अतः इसका उत्तर होगा ए, आवृत्ति। आगे चलते हैं हम लोग। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो 1 मीटर दिया गया है फोकस दूरी, यानी F इक्वल्स टू क्या है? F इक्वल्स टू 1 मीटर। और उत्तल लेंस है तो ये प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। अगर अवतल लेंस होता तो यहाँ हम -1 मीटर लिखते हैं। क्योंकि यहाँ उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस लिखी जाती है, +1 मीटर। और इसका क्षमता पूछा जा रहा, तो P इक्वल्स टू क्या होता है? फॉर्मूला 1/f, आप जानते होंगे, जहाँ f क्या होता है? मीटर में होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो 1/1 दैट इज़ 1 डायोप्टर। इसका आंसर क्या हो गया? 1 डायोप्टर। तो इसका आंसर है B, 1 डायोप्टर। आगे चलते हैं हम लोग, इसे नोट कर लेंगे। 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अवतल लेंस है और क्षमता क्या है? 4 डायोप्टर। तो P इक्वल्स टू क्या होता है? P इक्वल्स टू क्या होता है? 1/f, दैट इज F इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं? F इक्वल्स टू 1/p, और P का वैल्यू दे दिया है 1/4, दैट इज़ 0.25 क्या? मीटर। F फोकस दूरी किस में आएगी? यहाँ पे मीटर में। और यहाँ जो ऑप्शंस दिए हैं वो सेंटीमीटर में दिए हैं, तो इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 6, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अग्रदीप का अर्थ है हेडलाइट। जो वाहनों के हेडलाइट्स होते हैं उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है और यहाँ पे बल्ब रहता है, तो बल्ब से निकलने वाली प्रकाश किरण क्या होती है? उस सतह से टकरा करके, अवतल दर्पण से टकरा करके वो एक निश्चित दिशा में जाती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। आगे चलते हैं हम लोग। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो मानव नेत्र के दृष्टिपटल पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही उत्तर है दृष्टिपटल। आगे चलते हैं। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है? दूर बिंदु पूछा जा रहा है। निकट बिंदु तो 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है? दूर बिंदु। तो दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। स्वस्थ आँख या सामान्य आँख नेत्र अनंत स्थित वस्तु को भी वो देख सकता है, उसका दूर बिंदु कहाँ होता है? अनंत।
आगे चलते हैं हम लोग। नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है पुतली। पुतली क्या करती है? जब प्रकाश की मात्रा अधिक होती है तब उसका आकार छोटा हो जाता है, और जब प्रकाश की मात्रा बहुत कम होती है यानी अंधेरे कमरे में या कम रोशनी वाले कमरे में जब हम जाते हैं तो वहाँ पुतली बड़ी हो जाती है ताकि अधिक मात्रा में प्रकाश हमारी आँखों में प्रवेश कर पाए। तो इसका आकार जो है वो बदलता रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुतली। आगे चलते हैं हम लोग। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो मानव नेत्र के दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनता है, और वो कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक बनता है। उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है। तो प्रश्न उठता है कि फिर हमें उल्टा वस्तु क्यों नहीं दिखाई देता है, सारी वस्तुएं उल्टी क्यों नहीं दिखाई देती है? ऐसा इसलिए क्योंकि वह जब दृष्टिपटल पे कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो मस्तिष्क की नाड़ियों से वो जुड़ा रहता है, और जब वो मस्तिष्क तक पहुंचता है तो फिर उल्टा का उल्टा हो जाता है, यानी उल्टा का उल्टा क्या होता है? फिर सीधा हो जाता है, इसलिए हमें वस्तुएं फिर सीधी नज़र आती हैं। आगे चलते हैं हम लोग। 1 किलोवाट आवर निम्न में से किसकी इकाई है? तो 1 किलोवाट आवर किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। ठीक है। आगे चलते हैं। कूलम किसका मात्रक है? कूलम किसका एसआई मात्रक है? तो ये विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। आगे चलते हैं। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर क्या है? हम स्विच ऑन करते हैं और वो घूमने लगता है। तो स्विच ऑन किए यानी उसमें हम कौन सी ऊर्जा दिए? इलेक्ट्रिक एनर्जी दिए, यानी विद्युत ऊर्जा दिए, और मोटर वो घूमने लगता है यानी कि यांत्रिक ऊर्जा वो देता है हमें। यानी विद्युत ऊर्जा को किस में वो परिवर्तित किया? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन बी इसका आंसर है। आगे चलेंगे। तो ये था हमारा 13 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा गया था। आगे ये केमिस्ट्री का क्वेश्चंस दिया गया है। तो मैंने शुरू में ही कह दिया था कि मैं सिर्फ फिजिक्स के प्रश्नों को केवल हल करूँगा। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया फिजिक्स के सारे प्रश्न। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। ओके।